अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2024 में 5 रेड हाइफर्स यानी कि 5 लाल रंग के बछड़े अमेरिका से इसराइल इंपोर्ट किए गए हैं और ये बात पूरी दुनिया में फैली हुई है कि इसराइल उनकी कुर्बानी करने जा रहा है, जिसके बाद दज्जाल निकल आएगा। वो ऐसे बछड़े हैं जो कि अभी जवान हैं और ना आज तक उनका दूध धोया गया है और ना ही कभी उनसे खेती बाड़ी करवाई गई है। उनकी उम्र मार्च 2024 में 3 साल होने वाली है और इसराइल की रिवायात के मुताबिक वो जब भी किसी बछड़े की कुर्बानी करते हैं तो वो 3 साल का होना चाहिए। बहुत से मुसलमान भाई इस बात से परेशान है कि कहीं हमारी जिंदगी में तो दज्जाल नहीं निकलने जा रहा। क्या सच में दज्जाल के निकलने का वक्त आ चुका है? और इसराइल का इन 5 लाल गाय मंगवाने का आखिर मकसद क्या है और दज्जाल सच में कब निकलेगा, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसराइल की रवायात में है कि दज्जाल के दोबारा निकलने से पहले यहूदी हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर करेंगे और फिर उस तामीर के बाद लाल रंग का बछड़ा जलाया जाएगा, जिसकी राख से तमाम यहूदियों को पाक किया जाएगा ताकि वो यहूदी हैकले सुलेमानी में दाखिल हो सके। आपको पता होना चाहिए कि हैकले सुलेमानी 2 बार तामीर भी हुआ है और 2 बार तबाह भी हुआ है। अब तीसरी बार होगा, इसीलिए इसे थर्ड टेम्पल का नाम दिया गया है। कुरान में अल्लाह पाक हैकले सुलेमानी का नाम लिए बगैर उसकी 2 बार तामीर और बर्बादी का जिक्र सूरह बकरा आयत 5 से 8 के दरमियान में करता है। जो मुसलमान कल तक कुरान और हदीस पे यकीन रखकर जिंदगी गुजार रहे थे, आज उन मुसलमानों को यहूदियों की इस हरकत ने हरभरी में डाल दिया है। दज्जाल ना तो यहूदियों की इस हरकत की वजह से निकलने वाला है और ना ही मुसलमानों के इस बारे में ज्यादा सोचने की वजह से निकलने वाला है। दज्जाल उसी वक्त निकलेगा जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई वो तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया था। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या हम दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर यूरोपियन ताकतें हुकूमत कर रही हैं। बज़ाहिर तो 60 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इन मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो यूरोपीय ताकतों की कठपुतलियों के सिवा कुछ नहीं। अगर सहाबा उस दौर में यूरोप से जंग करते थे तो सहाबा के पास तलवारें और तीर होते थे और यूरोप के जंगजुओं के पास भी सिर्फ तीर और तलवारें ही होती थी। इस वक्त दुनिया में दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत यूरोप है और यूरोप इस वक्त दुनिया में इसलिए हुकूमत कर रहा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। क्या इस वक्त अगर दज्जाल निकल आए तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज के मुसलमान सिर्फ बात करने की हद तक सबसे आगे हैं, जबकि दुनिया का मायार बदल चुका है। जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वही इस दुनिया को लीड करेगा। खैर 5 लाल गाय तो यहूदियों ने मंगवा ली हैं और शायद वो अप्रैल 2024 में उसे कुर्बान भी कर दें, लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो, क्योंकि दज्जाल कम से कम आपकी जिंदगी में तो नहीं निकलने वाला। क्योंकि अभी तो उन्होंने थर्ड टेम्पल की तामीर करनी है, फिर कहीं जाकर वो दोबारा ऐसी गाय की कुर्बानी करेंगे और फिर दज्जाल निकलेगा। ये सब यहूदियों की रिवायतें हैं। हमारे दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि दज्जाल के निकलने से पहले 5 गाय कुर्बान की जाएंगी या थर्ड टेम्पल तामीर किया जाएगा। दज्जाल उसी वक्त निकलेगा जब मेरे अल्लाह की मर्जी होगी। असल में 5 लाल बछड़ों का इस्तेमाल यहूदी आज कोई नया नहीं करने वाले, बल्कि ये हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि तुरैत जिस पे हमारा ईमान जरूर है कि वो अल्लाह की उतारी गई किताब है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुरैत में रद्दोबदल किया जा चुका है। उसी तुरैत में ये भी मिलता है कि लाल रंग की गाय की कुर्बानी देकर उसकी राख से किसी भी यहूदी को मुकम्मल तौर पे पाक किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि यहूदी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके लिए उनकी रिवायत के मुताबिक उन्हें पहले अपने आप को पाक करना पड़ेगा। लाल बछड़े वाला वाकया तुरैत में मिलता है और यही वाकया कुरान में भी मिलता है, लेकिन दोनों वाकयात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने लाल बछड़े की कुर्बानी इसीलिए मांगी थी क्योंकि बनी इसराइल गुमराही में पड़ गए थे और एक बछड़े को खुदा मान बैठे थे, तो अल्लाह ने बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों से निकालने के लिए इस बछड़े की कुर्बानी मांगी थी। जबकि तुरैत में ये है कि बछड़े की कुर्बानी करने का मकसद यहूदियों को पाक करना होता है। तो जब भी यहूदी कोई बड़ा काम करने वाले होंगे तब वो ऐसा ही करेंगे और यकीनन इन 5 बछड़ों को भी किसी गलीज मकसद के लिए लाया गया है जो कि फिलहाल वाज़िह नहीं है। लेकिन दज्जाल के निकलने का ताल्लुक इस बछड़े से बिल्कुल भी नहीं है।
کیونکہ دجال اس وقت نکلے گا جب دنیا میں 1 سال ہو چکا ہوگا اور ایک بارش بھی نہیں ہوئی ہوگی، اور دنیا میں بھوک کا ایک طوفان برپا ہوگا، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں دجال نکلے گا اور آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، تو بارش برسنے لگے گی۔ دجال کے نکلنے سے پہلے اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ابھی پورے ہونے ہیں۔ اگلے 100 سالوں میں تو دجال کے نکلنے کا کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ البتہ ان 5 بچڑوں کی قربانی کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کی بنیادیں رکھی جا سکیں، لیکن ابھی تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہودی 3rd ٹیمپل کی تعمیر شروع کروا دیں، کیونکہ یہودی پچھلے 2000 سالوں سے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کا سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں کر پائے۔ اب آگے دیکھو کہ انہیں اور کتنا وقت لگے گا۔ لیکن یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دجال چاہے ابھی بظاہر نہیں نکلا، لیکن اس کا سسٹم نکل چکا ہے اور پورے زور و شور سے نکلا ہے۔ اس وقت ہم دجالی نظام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جسے 1 آنکھ والا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1 آنکھ والا نظام اس لیے ہے کیونکہ اس نظام نے روحانیت کی آنکھ بند کر دی ہے، اور دنیا صرف اس وقت مادی آنکھوں سے ہی دیکھ رہی ہے، اور یہ سب ڈھکا چھپا بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس نظام کو ہی دجال نہ سمجھ لیجئے، کیونکہ دجال اصل میں ایک انسان ہوگا جو کہ مستقبل میں ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال آئے گا۔ دجالی نظام نے روحانیت کی آنکھ اس لیے بند کی ہے تاکہ جب دجال آئے تو کوئی مسلمان دجال کو پہچان نہ سکے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دجال کو فوراً پہچان لے گا، کیونکہ اس کے ماتھے پر کافر یعنی کہ کافارہ لکھا ہوگا۔ دوستو، یہ صرف وہی مسلمان پڑھ سکے گا جس کی روحانی آنکھ کھلی ہوگی، اسے مادی آنکھ سے بالکل بھی نہیں پڑھا جا سکتا، ورنہ آج کل تو کوئی صرف ہوا میں ہی اڑ کر دکھا دے تو زیادہ تر مسلمان کا رجحان اس طرف اتنا زیادہ ہے کہ وہ فوراً اسے اپنا پیر، شیخ سب کچھ بنا لیں گے۔ دجال تو پھر ایسے ایسے کرتب کرے گا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے کرتبوں سے امپریس ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تمہارے دور میں دجال نکل آئے تو اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس سے دور بھاگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ اللہ نے دجال کو ایسی طاقت دے رکھی ہوگی جس سے وہ کسی بھی انسان کو اپنا قائل بنا سکے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ نہ چاہے۔ دجال کے اس خوفناک فتنے سے بچنے کا راستہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات یاد کر لے گا، اللہ اسے دجال کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اینڈ آف ٹائم کی سیریز کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔